हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी को AR ऑर्गेनिक एकेडमी में स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक इन AR ऑर्गेनिक एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन, जो सीखना था। लेकिन पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का नंबरिंग करने के लिए सीख लिए थे, साथ ही साथ सिलेक्शन करने के लिए सीख लिए थे। तो आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन हम सिलेक्ट करेंगे उसका नाम कैसे लिखें, बोले तो पूरे कंपाउंड का हम लोग कैसे नाम लिखें। तो आप आज लिखते हैं थर्ड में नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। चलिए, पेरेंट चेन का नाम लिखने के लिए हम आपको एक रामबाण बनाते हैं, रामबाण बताते हैं। और उसी जैसे मैं कहूं तो एक तरह से यह एक फॉर्मूला है और इसी के आधार पे हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला में कैसे कैसे बताया गया है मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद लिखने होंगे वर्ड रूट और वर्ड रूट के बाद लिखने होंगे सफिक्स। अब सवाल यह है कि प्रीफिक्स क्या होगा और सफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखा जाए, प्रीफिक्स क्या होंगे, किसे प्रीफिक्स बोलूं, किसे सफिक्स बोलूं, इसी बात को यहां पे समझना है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको नेमिंग आ गया। नेमिंग आ गया तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आ गया, और नोमेनक्लेचर आ गए, नाम लिखने आ गए, तो फिर आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे कंपाउंड को समझने में, उससे पहचानने में, और जिससे आपको रिएक्शन लिखने में काफी आसानी होगी। तो ये जो प्रीफिक्स होंगे, ये प्रीफिक्स दो तरह के होंगे। इसे दो पार्ट में लोगों ने डिवाइड किया है। पहला है सेकेंडरी प्रीफिक्स और इसके बाद है प्राइमरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी आपके दो टाइप्स के होंगे। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, एक इसको इंडिकेट करेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स किसको इंडिकेट करेगा, और ये जो वर्ड रूट हैं एक इनको इंडिकेट करेंगे। ये सारी बातें को हमको यहां पे समझना है। प्राइमरी सफिक्स कौन होगा, सेकेंडरी सफिक्स कौन होंगे, इन्हीं चीजों को अगर हम समझ गए हैं तो हमें नाम लिखने आ जाएगा। काफी आसान है, सिंपल है। सिंपल यह है कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो होगा वही सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं। बोले तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बोले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आप प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा सर, प्राइमरी प्रीफिक्स बोले तो नेचर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का नेचर बोले तो जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। ए जो बतलाता है नेचर ऑफ कंपाउंड, इसका मतलब यह हुआ जो कंपाउंड आपने लिया है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। साइक्लिक बोले तो इस टाइप का है या सीधा सीधा है।
अगर साइक्लिक रहेगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो लिखा जाएगा। एक साइकिल रहेगा तो, अगर दो साइकिल हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड रहेगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में आएगा बाईसाइक्लो। अगर ट्राईसाइक्लो है तो ट्राईसाइक्लो। अगर अस्पाइरो है तो अस्पाइरो आएगा। ये अस्पाइरो क्या होता है हम लोग इस चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे, अस्पाइरो कंपाउंड के बारे में और बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में। फिलहाल यहां साइकिल होंगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए क्या लिखा जाएगा? साइक्लो लिखा जाएगा। ए प्राइमरी सफिक्स क्या है? ए प्राइमरी सफिक्स आपको बतलाएगा नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। इन नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो आपने कंपाउंड लिया है उस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल है या ट्रिपल है या डबल बॉन्ड है। और नेचर ऑफ बॉन्ड को इंडिकेट करेगा आपका यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप समझ जाओ एल्केन है, और एल्केन है तो प्राइमरी सफिक्स आएगा ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो वह एल्कीन है, उसके लिए प्राइमरी सफिक्स आएगा ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स आएगा YNE, अल्काइन। ये सारी चीज को मैं लिखाऊंगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ए फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। फंक्शनल ग्रुप कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, बोले तो एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करेगा सेकेंडरी सफिक्स। ए वर्ड रूट क्या है सर? वर्ड रूट क्या इंडिकेट कर रहा है? वर्ड रूट, जो वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चैन, पीसी। पेरेंट चैन में कितना कार्बन एटम्स है वो वर्ड रूट इंडिकेट करता है। अगर पेरेंट चैन में कार्बन 1 है तो उसके लिए वर्ड रूट आएगा मिथ। अगर वर्ड रूट में पेरेंट चैन में कार्बन का संख्या अगर 2 है तो उसके लिए क्या आएगा? वर्ड रूट इथ। अगर 3 कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या होगा? प्रोप। 4 ब्यूट। इसी तरह से आप आगे देख सकते हो कि वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन शो करेगा। फिर से सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट लिखना है, उसके बाद सफिक्स। तो प्रीफिक्स दो तरह के हो जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होगा। और प्राइमरी प्रीफिक्स में नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, इसको इंडिकेट करने होंगे। प्राइमरी सफिक्स सॉरी इसके बाद वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट आप देखोगे पेरेंट सेल में कितना कार्बन है उसी के अनुसार वर्ड रूट आप लिखोगे। उसके बाद सफिक्स, सफिक्स में दो तरह के हो जाएंगे, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर प्राइमरी सफिक्स और नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इंडिकेट करेगा, यहां मैं लिख दूं नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इंडिकेट करेगा। अगर एल्केन है, अगर एल्केन है तो इसके लिए आएंगे ANE, प्राइमरी सफिक्स NE आएगा। अगर एल्कीन है, एल्कीन है तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स आएगा ENE। अगर एल्काइन है, एल्काइन रहेगा तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स आएगा YNE। ए रहेंगे सिंगल बॉन्ड, ए रहेंगे डबल बॉन्ड और ये रहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद फिर सेकेंडरी सफिक्स के रूप में फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो फिलहाल अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो एल्केन के लिए प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे ANE और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं होंगे। ओके, तो फिर से और मैं बता दूं जो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आप लिखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम के पहले आप इनका लोकेंट नंबर लिखोगे LN, लोकेंट नंबर।
सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले उनका लोकेंट नंबर लिखेंगे और उसके बाद फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे। अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक लिखेंगे, अगर एसाइक्लिक है तो नहीं लिखेंगे। प्राइमरी, उसके बाद वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, एल्केन रहेगा तो एन, एल्कीन रहेगा तो एन, अल्काइन रहेगा तो YN, और फंक्शनल ग्रुप है तो है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ले चलता हूं और उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। आप याद रखें, सबसे पहले लोकेंट नंबर देंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर वर्ड रूट आएगा और फिर सफिक्स में ANE आएगा। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं रहेगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला ऐसे कर सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। जो सेकेंडरी सफिक्स था, ए नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट कर रहा था। सेकंड में प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स था, यह नेचर ऑफ कंपाउंड, जैसे यहां नेचर में लिख लूं, इधर प्राइमरी प्रीफिक्स लिख लूं। अगर ए साइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा, नील, कुछ नहीं। अगर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक बोले तो इस टाइप का, तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखे जाएंगे साइक्लो। अगर बाइसाइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो बाइसाइक्लिक बोले तो इस तरह से अटैच्ड रहेंगे, ऐसा अलग अलग नहीं। ए बाइसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इसका डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आएगा बाइसाइक्लो। अगर ट्राइसाइक्लिक रहेगा तो ट्राइसाइक्लिक मैंने इस टाइप का, सब अटैच्ड है एक दूसरे से, तो ट्राइसाइक्लो। अगर स्पाइरो कंपाउंड रहेगा तो इसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा अस्पाइरो। अस्पाइरो कुछ इस टाइप के होते हैं, हम लोग इनका आगे भी पढ़ेंगे, इनके बारे में बताएंगे डिफिनेशन क्या होगा अस्पाइरो का। तो फिर से प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए नेचर क्या है, अगर ए साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं लिखा जाएगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो आएगा, बाइसाइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो बाइसाइक्लो आएगा, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो ट्राइसाइक्लो आएगा, अगर स्पाइरो रहेगा तो स्पाइरो आएगा। ये बाइसाइक्लिक किसे कहेंगे, ट्राइसाइक्लिक किसे कहेंगे, स्पाइरो किसे कहेंगे, इस चैप्टर के आखिरी समय में हम लोग इसका डील करेंगे। फिलहाल हम लोग वैसे कंपाउंड को के बारे में पढ़ेंगे जो मोनोसाइक्लिक होंगे, केवल उसमें एक सिंगल साइकिल होगा, बाइसाइक्लो नहीं होंगे, और उसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा साइक्लो। लेकिन साइक्लो लिखेंगे कब, जब कंपाउंड साइक्लिक रहेगा, तो नहीं तो नहीं लिखेंगे। ओके, वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। अगर कार्बन एक है तो इसके लिए मेथ, इथ, डॉट डॉट डॉट, आप तो इसको बारे में पता ही होगा। फिर आ जाए प्राइमरी प्रीफिक्स, आगे लगता है सफिक्स। सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स किसको इंडिकेट करेगा, द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है,
सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात होगा वो एल्केन होगा, और एल्केन होगा तो इसका प्राइमरी सफिक्स ANE होगा, प्राइमरी सफिक्स ANE होगा। यदि डबल बॉन्ड होगा तो उसको एल्कीन बोलेंगे, और प्राइमरी सफिक्स ENE होगा। और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसको एल्काइन बोला जाएगा, और प्राइमरी सफिक्स होगा YNE। तो प्राइमरी सफिक्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस कंपाउंड का आप नेमिंग कर रहे हो वो एल्केन है या एल्काइन है। अगर एल्केन रहेगा तो ANE, एल्कीन रहेगा तो ENE, और एल्काइन रहेगा तो YNE। सर अगर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है तो क्या करेंगे? वो तो आएगा तो देख लेंगे ना, अभी इतना तो कम से कम माइंड में रखना है। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। सिंपली करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना होगा लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ब्रीफली मैं बताऊं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर लिखने होंगे, और उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होगा। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो हम साइक्लो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। खैर अभी छोड़ो इसको, साइक्लो अभी नहीं आने वाला है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट। चूंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा, और इसका सफिक्स ANE होगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे सफिक्स, और सफिक्स के रूप में लिखना है ANE। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक कर, एग्जाम्पल लेते हैं और नाम लिखने के लिए सीखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3। सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन का चुनाव करने हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो आप पेरेंट चेन चुन लो, सिलेक्ट कर लो पेरेंट चेन को। ए रहा आपका जंक्शन, इधर से आओगे ज्यादा कार्बन मिलेगा, सामने जाओ या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद नंबरिंग करने हैं, तो नंबरिंग उस एंड से करना था जो एंड सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेंट नंबर प्रोवाइड करे। तो ए वाला एंड सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर प्रोवाइड कर रहा है, जबकि ए वाला एंड 3 नंबर। तो हम लोग इधर से करेंगे, क्योंकि ए वाला 2 नंबर प्रोवाइड कर रहा है। 1 2 3 4। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर ली। ओके, अब क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लोकेंट नंबर लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का। तो ए जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका लोकेंट नंबर कितना है, 2। तो 2 लिखो, और उसके बाद क्या करना है, डैश देना है। मैंने डैश दे लिया, डैश देना जरूरी है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो यही सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसका नाम कैसे लिखूं, तो यहां से खींच लो तो इस तरह से निकलेगा। एक कार्बन है तो इसके लिए मीथ बतलाया गया था, और फ्री वैलेंसी के लिए YL, इसका नाम हो गया मिथाइल। तो आप यहाँ पे मिथाइल लिख लो, और उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट बोले तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होंगे, ब्यूट होगा ना, ब्यूट होगा। लेकिन हम आपको लिखाए थे ब्यूटा,
ऐसा लिखाए थे ब्यूटा। तो इसके बाद क्या लिखना है, ANE, ओके। तो क्या करने हैं अब, जैसे ही हमने यहां पे ब्यूटा लिखा और फिर ANE लिखा, ANE इसलिए लिखा क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है और एल्केन है, तो एल्केन के लिए सफिक्स क्या आएगा, ANE आएगा। तो हमने यहां पे लिखा ANE। तो IUPAC वाला ने कहा, IUPAC वाला ने एक रूल बनाया और रूल में कहा कि हमें दो लगातार जब वोवेल आएगा तो पहले वाला वोवेल को हटा देना है और उसके बाद जो होगा वो सही होगा। तो पहले वाला वोवेल को हटा देते हैं तो हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट और ANE। तो इससे आप क्या पढ़ोगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये रहा, इसका नाम लिखा गया, IUPAC नेम इसको बोलते हैं। CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3, ओके। अब इसका नाम क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करने होंगे। तो ए रहा जंक्शन और ये भी रहा जंक्शन। तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे चलो, इधर से भी जाओगे तो एक कार्बन मिलेगा और इधर से भी जाओगे तो एक कार्बन मिलेगा। आप इधर से चले और फिर से यहाँ पे एक जंक्शन पे आए, तो यहाँ से आप सामने जाना पसंद करोगे या ऊपर जाना पसंद करोगे। अगर सामने जाओगे तो 2 कार्बन मिलेगा और ऊपर भी जाओगे तो 2 कार्बन मिलेगा। तो आपकी मर्जी, आप जिधर जाना चाहो जा सकते हो। इधर आप गए, अब क्या करने हैं, गिनने हैं। तो हम इधर से गिनेंगे तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आएगा। और इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 तरफ आएगा। तो इधर से गिनेंगे तो तीसरा नंबर पे आ रहा है और इधर से गिने तो दूसरा नंबर पे आ रहा है। तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है और जबकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट बाद में आ रहा है। तो हम इस तरफ से गिनेंगे क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। तो इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, हमने गिन लिया। इस तरफ से गिना तो कितने नंबर पे आया, 2 नंबर पे, और इधर से गिनता तो कितने नंबर पे आता, 3। तो हमें उस तरफ से गिनने हैं जिधर से गिनने पे कम से कम नंबर पे आए, ठीक। तो अब क्या करना है, अब इनका नाम लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर लिखना है। तो यहाँ पे 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, आप देख रहे हो। तो एक ए है और एक ए है। यहाँ पे 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो पहले किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम सामने आया कि पहले किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाए, इसका नाम लिखें या इसका नाम लिखें। हम लोग पहले किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें। तो IUPAC वाला ने कहा कि यदि पेरेंट चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट का, तो जितना भी सब्स्टिट्यूएंट है तो सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना ही है। तो सबसे पहले आप उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। बोले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखना है, तो पहले इसे तो निकाल लो और इसका नाम पता करो, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है और 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मिथ। और ये फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी के लिए क्या लिखते हैं, वायल। अब इसका नाम हो गया मिथाइल। अब यहाँ पे है, इसका नाम कैसे हम लोग पता करें, इसको निकाल ले यहां से। अगर CH2 CH3, तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथ। और फ्री वैलेंसी के लिए क्या लिखे, इथाइल। तब देखो इसका जो नाम है M से शुरू हो रहा है और जबकि इसका नाम शुरू हो रहा है E से। तो अल्फाबेटिकली में ABCD में पहले तो E आएगा, तो सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और उसके बाद इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो आप हमेशा याद रखो
सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पक्का? गुड। तो सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो इनका तो लोकेंट नंबर तो लिखना होता जरूरी है, नेसेसरी है। तो इसका लोकेंट नंबर कितना है? 3। तो आप लिखो 3 पे क्या नाम इसका? इथाइल। तो इथाइल लिख लिया, और इसके बाद फिर डैश ही देना है। और जब भी क्या है, वर्ड है, और ये वर्ड है और ये डिजिट है, तो डिजिट और वर्ड के बीच डैश देने हैं। अगर 2 डिजिट आते हैं लगातार कंटिन्यूअस, तो उनके बीच कॉमा देने हैं। ओके, तो 3 इथाइल और डैश देने के बाद लिखना है मिथाइल का नाम। तो मिथाइल का लोकेंट नंबर कितना है? 2। फिर डैश देंगे, और इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम हो गया मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैंने लिख लिया। अब लिखना है वर्ड रूट। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखना है? पेंट, लेकिन हो जाएगा पेंटा। लेकिन यहाँ पे जो ए आएगा वो तो हट जाएगा, और उसके बाद क्या लिख देंगे? ANE। तो इसका क्या नाम हो गया? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, तो यहाँ पे एक रूल है, आप लिख सकते हो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट written according to alphabetical order। सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम रहेगा वो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ओके, मैं इसे अब क्या करता हूं? मिटा देता हूं। अगला पे चलते हैं। CH3 CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। चलिए, इस तरह से मैंने लिखा। तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं? चैन सेलेक्ट करने हैं। तो ये रहा जंक्शन। सामने से चलते हैं क्योंकि इधर एक कार्बन मिलेगा, और यहाँ पे हमने आया और ये जंक्शन है। सामने में जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, और नीचे में भी 2 कार्बन मिलेगा। दोनों तरफ कार्बन का संख्या बराबर है और सब्स्टिट्यूएंट का भी संख्या बराबर है, तो एक तरफ जा सकते हैं। अब क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो इस तरफ से गिनोगे तो कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है, और इस तरफ से गिनने पे 3। तो इधर से गिना तो 2 और उधर से गिना तो 3। तो डिफरेंस फर्स्ट टाइम मिल गया। तो हम लोग इस टाइप से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट ए है, एक सब्स्टिट्यूएंट ए है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ए है। इनका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे, इनका भी नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। और इनका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पे एक ही तरह का 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब एक ही तरह का 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो यदि एक ही तरह की सब्स्टिट्यूएंट बार बार रिपीट होते हैं, तो हम उन सब्स्टिट्यूएंट को बार बार नहीं लिखेंगे। IUPAC वाला ने कहा कि यदि एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होते हैं, तो उनके नाम के आगे आप लिखें डाई, ट्राई, टेट्रा, etc। यदि सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं तो नाम के आगे लिखेंगे डाई, और दोनों का लोकेंट नंबर लिखेंगे बारी बारी से। पहले उनका लोकेंट नंबर लिखेंगे जो कम पे है, और उसके बाद ज्यादा वाला। तो यदि सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होते हैं, एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होते हैं, तो उनके नाम के आगे हम लोग लिखते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, etc, and ditetratetra etc is not considered in alphabetical order। जो आप सब्स्टिट्यूएंट के नाम के पहले डाई लगाओगे, ट्राई लगाओगे, टेट्रा लगाओगे, तो डाई, ट्राई, टेट्रा
को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते समय कंसीडर नहीं करना है। इनको निग्लेक्ट करते हुए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करोगे। जैसे मैं यहां पे आपको दिखाऊं कि मिथाइल जो है एक ही तरह के हैं, कितने बार आए हैं? 2 बार। तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा? इनका नाम लिखा जाएगा डाई मिथाइल। अरे डाई मिथाइल कहने से हो गया कि मिथाइल कितने हैं? 2 है। एक है कितने नंबर पे? 2 नंबर पे हैं। और एक कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे हैं। और 2 डिजिट के बीच क्या देंगे? कॉमा। तो ए 2 इंडिकेट कर रहा है कि एक मिथाइल 2 नंबर पे है और एक मिथाइल 3 नंबर पे है। तो चलिए मिथाइल डाई 2,3 डाई मिथाइल का मतलब हुआ कि एक मिथाइल 2 पर, एक मिथाइल 3 पर, 2 मिथाइल। तो नाम के आगे डाई लगा दे तो 2 मिथाइल हो गया। लेकिन ये जो डाई मैंने लगाया, ये डी और आई, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना। जब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो कहां से देखेंगे? एम से देखेंगे। जैसे यहाँ पे इथाइल एफसीडी में ई है और यहाँ पे एम, तो एम बाद में और ई पहले, तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करोगे सर अब तो डाई लग गया, डी डी पहले ना जी, डी देखना ही नहीं है। सीधा सीधा सिंपल लहजे में आईयूपीएसी वाला ने कहा कि डाई ट्राई टेट्रा एटीसी डू नॉट कंसिडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर आप कंसीडर करोगे तो आपका नाम गलत होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? हमको इसका नाम लिखना है। तो इसके लोकेट नंबर कितना है भाई? 4। तो 4 पे क्या आ जाएगा? इथाइल। ओके, अब इनका नाम लिखना है। 2 है, एक 2 पर है और एक 3 पर है। 2 हो गए इसलिए डाई मिथाइल। ओके, पक्का ना? गुड। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे कितने कार्बन हैं? चैन में 6। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। लेकिन ई तो ए जाएगा ना, क्योंकि जो आ रहा है उसके पहले क्या है? वोवेल ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। आप यहां सीधा लिख सकते हो, इफ सेम substituents are repeated, then डाई ट्राई टेट्रा etc are used। लेकिन वहीं पे अगला रूल में कहता है क्या? डाई ट्राई टेट्रा etc are not considered in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप इसे लिखें। लिख लिए? चलिए, अब नेक्स्ट है आपका कुछ इस टाइप का।
ऐसे हैं तो इनका नाम कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले आप पेरेंट जंक्शन सेलेक्ट करोगे। ए जंक्शन है, इधर से जाओगे 2 कार्बन मिलेगा, ऊपर से भी आओगे 2 कार्बन मिलेगा, इधर से 1 कार्बन मिलेगा, तो उधर से जाते इधर से तो 2 कार्बन मिल रहा है, ऐसे जाएंगे क्योंकि इधर ज्यादा कार्बन है। ऊपर में जाएंगे 2 कार्बन, सामने भी जाएंगे 2 कार्बन, बट इधर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए इधर मूव किया। अब नंबरिंग कर लो, इधर से गिनोगे तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, और इधर से गिनो तो कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग इधर से गिनेंगे क्योंकि इधर से पहले आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, ए भी क्या है, मिथाइल है, ए क्या है, इथाइल है, ए क्या है, इथाइल है। अब इन्हें कैसे सजाएं, इन्हें हम कैसे लिखें, इनमें 2 कार्बन है, इथाइल, ए भी इथाइल हो गया, मिथाइल मिथाइल हो गया। तो कैसे नाम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे इथाइल 2 बार आ रहा है, इसलिए इसके नाम क्या लिखेगा, डाई, क्योंकि 2 बार आया है, डाई इथाइल। यहाँ पे मिथाइल कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, डाई मिथाइल लिखेंगे। अब तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, इथाइल लिखें या मिथाइल लिखें, तो जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। जैसे इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है, एक 3 नंबर पे, एक 4 नंबर पे, तो आप लिखेंगे 3 4, चूंकि 2 बार आया तो लिखेंगे डाई इथाइल डैश। मिथाइल कितने पर है, एक बार 2 पर है, एक बार 4 पे है, तो हम लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल। अब चैन में कितने कार्बन है, 7, तो 7 के लिखेंगे हेप्ट, और आखिरी के लिए लिखेंगे ANE, हेप्टेन। इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। अब अगला देखते हैं। सिंपल ले लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं। अब क्या करने हैं, सबसे पहले आपको चैन लेना होगा। यहाँ पे ये चैन हो गया, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। इधर से गिनेंगे कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। इधर से भी गिने कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। तो फेल करके इस पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 आता है। तो इधर से गिनेंगे क्योंकि पहले आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसे यहां से उखाड़ोगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा। या इसका नाम तो मिथाइल है, और इसका नाम भी मिथाइल है, ठीक। अब इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले यदि आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहोगे तो मैं कहूंगा कि यह एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम किसे कहेंगे? जब नाम नहीं लिए हैं तो बता भी देते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें और भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। यदि सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट मिले तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट खुद है और उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट, उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। पेड़ है, पौधा है, पौधा में शाखा निकला और शाखा में फिर शाखा निकला, उसमें फिर शाखा निकला, हम बोले उसे कॉम्प्लेक्स टहनी है, कॉम्प्लेक्स शाखा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। यदि सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें और सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसमें सब्स्टिट्यूएंट, तो हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखूं? सवाल ही है ना। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना सिंपल। सबसे पहले आप देखो कि इसमें फ्री वैलेंसी है किसी कार्बन पे? जी सर है यहां। तो जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी होगा, सुनना ध्यान से भाई, जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी होगा उस कार्बन को शामिल करते हुए एक लंबा से लंबा चेन सेलेक्ट करेंगे और वो चेन कहलाएगा पेरेंट चेन, और जो चेन से बाहर सर उसे सब्स्टिट्यूएंट। और चाहे दुनियाई पट्टी से ऊपट्टी हो जाए, नंबरिंग हम उसी कार्बन से करेंगे जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है। सर उधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा तो आता है तो आने दो। यूपीएससी वाला ने सीधा कहा कि सबसे पहले जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है उसे इंक्लूड करते हुए एक लंबा से लंबा चेन चुनो जो पेरेंट चेन होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के, और नंबरिंग उसी से करो जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है। सेलेक्ट द पेरेंट चेन इंक्लूडिंग कार्बन possess free valency and numbering should be done on that carbon which possess free valency। तो इस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है, इसे इंक्लूड करके चैन चुनना है। तो यहां से नीचे भी जाओगे दो कार्बन और उधर भी जाओगे दो कार्बन, तो उधर चले या इधर चले, बात बराबर। अब गिनो कहां से? आप यहां से गिनो 1 2, क्योंकि इसी पे फ्री वैलेंसी है। नाम कैसे लिखूं सर? नाम जैसे लिखते हो। पहला नंबर पे ए है ना, देखो सब्स्टिट्यूएंट था, सब्स्टिट्यूएंट में पेरेंट चेन हुआ और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये। क्या करना है? इनका नाम लिखना है। कितने नंबर पे? एक नंबर पे है। क्या नाम है? मिथाइल। जी मिथाइल। कितने कार्बन है? दो। दो के लिए इथ। अब क्या लिखूं सर? सफिक्स, चूंकि है क्या सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखते हैं? ए एन ई थोड़े लिखते हैं, वाई एल लिखते हैं, तो वाई एल ही लिखेंगे। इसका ये नाम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम एक स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। फिर से, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने हैं? मिथाइल, मिथाइल, दो मिथाइल। कितने पे? 3 पे हैं, फिर 6 पे हैं, क्या हो गए? डाइमिथाइल। कॉम्प्लेक्स कितने पे? 4। क्या करूं? स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके लिखूंगा 1 मिथाइल इथाइल। चैन में कितने कार्बन है? 8। 8 के लिए ऑक्ट, ANE।
इसी तरह से ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके नाम लिखने के लिए हम लोग सीखेंगे, लेकिन आज के इस क्लास के लिए इतना काफी है। अगले क्लास में और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ हम आएंगे और साथ ही एल्कीन का भी नेमिंग स्टार्ट किया जाएगा और इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए सीखेंगे। आज शुरुआत किए हैं। इतना सारा देखने के लिए थैंक्स।